हेलो। मनुष्य को अपने पापों की सज़ा भोगनी ही पड़ती है। अब जैसा कि कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने पाप करने के बाद निम्नतर लोक में चला जाता है, लेकिन वहाँ रहकर वह पछताता है और अपने किए पर पछतावा जाहिर करते हुए वह यह इच्छा रखता है कि मैं अब बहुत अच्छे कर्म करूँगा और जिससे कि मैं उच्चतर लोकों में जा सकूँ, तो उसकी मदद जो है वह ईश्वर भी करते हैं। यदि कोई दुष्ट लोग अपनी दुष्टता को छोड़कर सन्मार्ग पर चले तो ईश्वर उनकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, ईश्वर जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें उठने में मदद भी करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मनुष्य के भला बनने की इच्छा जाहिर करते ही ईश्वर उसे माफ़ करके स्वर्ग में उसका स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम यह इच्छा जाहिर करें कि भगवान हमसे गलती हो गई है और हमें माफ़ कर दीजिए, तो एकदम से ईश्वर हमें माफ़ कर देंगे। ऐसा नहीं है। वो हमारी आगे चलने में, हमारी उन्नति में, आध्यात्मिक उन्नति में हमारी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें माफ़ी नहीं मिलती। हमने जो कार्य किए हैं, जो कर्म किए हैं, उनका फल हमें अवश्य भोगना ही पड़ेगा। चाहे जो भी हो, आपको अपने पापों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। लेकिन यदि खुद को बदलने की आप में सच्ची लगन हो तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेंगे। ऐसा केवल तब होता है जब आप अपने पापों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और ईश्वर को यह भरोसा हो कि आप अपने पुराने रास्तों पर नहीं चलेंगे। केवल तभी वह आपको तेज़ी से ऊपर उठने में मदद करेंगे। तेज़ी से उठने का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर आपको सीधे उच्चतर लोक में ले जाएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको सही तरीके से अपने कर्मों का हिसाब चुकाना सिखाएंगे। वह आपको इस तरह यह दिखाएंगे जिससे आप उच्च स्तरों पर किसी अन्य तरीके की तुलना में जल्द पहुंच जाएंगे। आप बिल्कुल यह धारणा न पालें कि यदि आप इस पल दुष्ट हैं और अगले ही पल ईश्वर के बारे में सोचने लगे और उनकी पूजा करने लगे तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। पुरोहित के आगे अपराध स्वीकार कर यह सोचना कि ईश्वर ने माफ़ कर दिया अज्ञानता है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि पुरोहित आपसे अधिक पापी हो सकता है, आपको क्षमा करने वाला वह कौन होता है। पापों के लिए क्षमा तो केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही कर सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि आप सच्चे मन से पश्चाताप न करें। अच्छाई के लिए खुद को बदलने की आपकी आंतरिक अभिलाषा एकमात्र महत्वपूर्ण चीज़ है। आपकी आंतरिक इच्छा एक सच्चे, ईमानदार और भला जीवन जीते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुंचने की होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति बहुत ही साधारण हो सकता है और हो सकता है कोई उसे दोबारा देखना पसंद न करे, अथवा किसी को भी उसके मामूली लगने वाले सवालों के जवाब देने की ज़रूरत महसूस न हो सकता है आपकी दुनिया में कोई हैसियत न हो, लेकिन जीवात्मा जगत में उसका स्थान पृथ्वी के बड़े प्रसिद्ध हस्तियों में से अधिक ऊंचा है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर आपके लिए सचमुच की भली और दुष्ट आत्माओं के बीच फर्क करना मुश्किल होता है। इन आत्माओं के बीच भारी अंतर होता है। आप उनके बीच अंतर कर पाने में सफल नहीं होते, क्योंकि आप उनके स्पंदन और प्रभामंडल से पूरी तरह से अनजान होते हैं। हाँ, कौन सी आत्मा भली है और कौन सी दुष्ट, यह समझ पाना आपके लिए बहुत कठिन है। कई बार पृथ्वी पर लोग किसी व्यक्ति को बहुत ही अधिक धार्मिक और पवित्र मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है वह व्यक्ति बहुत ही दुष्ट हो। हमारी सलाह आपके लिए यही है कि यदि आप जीवात्मा जगत से सुरक्षित संपर्क कर सकें तो वहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, ताकि दुष्ट आत्माओं की निरंतर संगति आपको भ्रमित कर निम्न स्तर की ओर न खींच सके।